गेट रेडी फॉर क्लास 9। आज हम देखेंगे लेक्शन 2 wir kaufen nichts। पार्ट ए लेसन 1। तो आज का हमारा लेसन में सबसे पहला टॉपिक है माइन टाशन गेल्ड। माइन टाशन गेल्ड, माइन यानी कि मेरा और टाशन गेल्ड मतलब होता है पॉकेट मनी। पॉकेट मनी, ओके। तो इसमें इन्होंने हमें तीन छोटे छोटे जो है तीन प्रोफाइल्स दिए हुए हैं और उन्होंने अपने बारे में बताया है कि उनको कितना कितना टाशन गेल्ड या पॉकेट मनी मिलता है, ओके। जिस तरीके से क्वेश्चन है लीज दी टेक्स्ट उन मक डी ऑफ गार्बन, तो आपको ये टेक्स्ट पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ऑफ गार्बन जो एक्सरसाइजेज हैं वो करनी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके जो है रीड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं किस चीज़ के बारे में टेक्स्ट है। तो ये प्रोफाइल दिया हुआ है स्टेफान का, जो कि द्राइसेन यारा यानी कि 13 इयर्स ओल्ड लड़का है स्टेफान द्राइसेन यारा, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। Ich bekomme 25 Euro Taschengeld. 15 von den Eltern, 15 von den Eltern, 10 von der Oma und kann mir selbst aussuchen, नया वर्ब है, wofür ich mein Geld ausgebe। इसमें अभी हमने जो है दो नए वर्ब देखे, aussuchen और ausgeben, ठीक है। एक बार इसको रिपीट करती हूँ और इसका मतलब आपको समझाती हूँ। स्टेफन क्या बताता है अपने बारे में, Ich bekomme 25 Euro Taschengeld, यानी कि मुझे 25 यूरो जो है महीने के मिलते हैं एज पॉकेट मनी। 15 von den Eltern, 15 रुपये जो है मुझे, 15 यूरो जो है मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलता है ना। 15 von den Eltern, फॉन हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉम माई पेरेंट्स, एल्टन यानी कि पेरेंट्स। और 10 यूरो जो मिलते हैं फॉन डेयर ओमा, और ओमा जो है मुझको 10 जो है यूरोस देती हैं। इन टोटल मिला के 25 यूरो उसको महीने का हाथ का खर्चा जो है पॉकेट मनी मिलती है। उन खान में selbst aussuchen, ओके। उन खान में selbst aussuchen wofür ich mein Geld ausgebe। kann mir selbst aussuchen, aussuchen का मतलब होता है टू चूज। वो ये कह रहा है कि मैं अपने लिए खुद से डिसाइड कर सकता हूँ या मैं खुद से चूज कर सकता हूँ। वो फ्यूर मतलब होता है फॉर वॉट या फिर फॉर वॉट या व्हाट पर्पस ना, वो फ्यूर व्हाट पर्पस। ich mein Geld ausgebe, कि मैं अपना पैसा किस चीज़ पर लगाऊं ये मैं खुद से सर्च कर सकता हूँ, खुद से। और जूखन मतलब होता है टू सर्च, और जूखन का मतलब होता है टू चूज़, ठीक है। मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैं अपना पैसा जो है मैं किस चीज़ पर इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। ausgeben टू गिव और टू स्पेंड। गिवन का मतलब भी होता है देना, है ना। यहाँ पे ausgeben का मतलब भी ऐसा आ रहा है टू स्पेंड करना या टू गिव देना, कि किस चीज़ पे मैं खर्च करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ उसने बताई। Wenn ich etwas wirklich will, dann finde ich es total schön, wenn ich es mir von meinem Taschengeld kaufen kann। धीरे धीरे पढ़ते हैं। Wenn ich etwas wirklich will, etwas wirklich means really, will, want। When I really want टू गेट समथिंग ना, जब मैं बहुत मेरा मन करता है कि भाई मुझे ये चाहिए ही चाहिए, है ना। दान फिंडे इशेस टोटाल शुन, तब मुझको ना ये बहुत अच्छा लगता है। टोटाल शुन, शुन यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल। तो मुझको ये बहुत अच्छा लगता है, आई फाइंड इट रियली अमेजिंग, रियली गुड ना। फिंडे इश, आई फाइंड इट रियली गुड, क्या चीज़ उसको अच्छा लगता है। वेन इश एस मियर फन माइनम टाशन गेल्ड कॉफन कान, वेन इश एस मिया फॉन माइनम टाशनगेल कॉफन कान, जब मैं कोई भी चीज़, मुझे तब अच्छा लगता है जब मैं कोई भी चीज़ जो है फॉन माइनम टाशनगेल, मेरे पैसे में से, मेरे जो मुझे पैसा दिया गया है उस टाशनगेल्ट में से जब मैं खर्च करता हूँ। कॉफन कान या आई कैन परचेज, हाँ, काउफन मीन्स खरीदना। जब मैं अपने पैसे अपने टाशनगेल से खर्च करता हूँ तो ये चीज़ मुझको बहुत ही शोन लगती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये, है ना। ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है,
ये सोच के ही मैं खुश हो जाता हूँ कि मेरे पास पैसा है खुद का, मुझे हर चीज़ के लिए मांगना नहीं पड़ता। क्लाइडुंग काउफन मियर जुम बाइशपिल माइनो एल्टन। अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा है, क्लाइडुंग कपड़े जो हैं, क्लाइडुंग यानी कि क्लोथ्स, कपड़े जो है, क्लाइडुंग काउफन मियर जुम बाइशपिल माइना एल्टन, वो एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे कि कपड़े तो मेरे मम्मी पापा मेरे को खरीद के दे देते हैं, आबर कंप्यूटर स्पील, कंप्यूटर स्पील है कंप्यूटर के गेम्स जो हैं, कॉमिक हेफ्ट कॉमिक बुक्स और ब्यूशर काउफिश मियर जेल्स्ट। बट ये तीन चीज़ें जो हैं, अब आपको ध्यान रखना है जब आप लेजन करते हैं तो बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है कि वो क्या क्या कंटेंट अपने बारे में बता रहा है, इन्फॉर्मेशन बता रहा है, फिर इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं आपके एग्जाम्स में भी, है ना। तब यहाँ पे उसने तीन चीज़ें बताई हैं, कंप्यूटर स्पील, इसको आप अंडरलाइन कर लो, कॉमिक हेफ्ट और ब्यूशर काउफिश मियर जेल्स्ट, ये तीन चीज़ें वो खुद से ही खरीदता है हमेशा। ओडा ऑख माल आइन आइस ओडा आइन एंड डोनर, ओडा ऑख माल आइंस, माल मीन्स होता है समटाइम्स, माल मतलब होता है कभी कभी, आइन आइस, आइस ये आपके हैं 10 आए, ठीक है, आई मतलब सॉरी आइस, आइस का मतलब हो गया आइसक्रीम ना, कभी कभी जो है मैं खुद के लिए समटाइम्स वगैरह, ओरा आखमाल आइन आइस ओरा आइन डोनर। तो डोनर कबाब हमको पता है ना, यहाँ पे आइनन आया है तो आई थिंक सो डेयर होगा, आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने आइनन लिखा है तो मास्कुलिन ही इन्होंने एंडिंग की है, डेयर डोनर, ओके। और आप देख सकते हो यहाँ पे ई जो है कैप्स में है और डी कैप्स में है, तो दोनों ही हमारे क्या है, नाउन है, मास्कुलिन नाउन्स। ये मैस्कुलिन है, ये जो हमारा न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है, बड़े नाउन ही है। ऑलराइट, डोनर का मतलब होगा इस तरीके का, आपने देखा होगा ये जिस तरीके के फ्लैश होता है उसको रोस्ट करके, ये जो गोल गोल घूमता रहता है ना, ये जो पार्ट है गोल गोल घूमता रहता है और ये रोस्ट होता है नीचे की आग से, और उसको फिर धीरे धीरे जो चाकू से काटा जाता है। अभी इसको कई जगह पे से शवरमा भी हुए, आई थिंक शवरमा है, शवरमा होता है, फॉरगिव मी अगर मैं इसका नाम सही नहीं प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि आई एम वेजिटेरियन, मैंने कभी ये नहीं खाया, बट मैंने अभी इंडिया में भी बहुत जगह देखना शुरू किया है ना, तो जर्मनी में जो है इसको, ये जो है एक आपकी क्या कहते हैं, टर्किश डेलिकेसी है ये, वहाँ पर भी जो है टर्की के जो लोग हैं वो ही चलाते हैं, इंडिया में तो अभी काफ़ी सारे इंडियंस हैं वो लोग ऑपरेट करते हैं ये चीज़, ये इस तरीके की शॉप्स, पर जर्मनी में आप जब भी देखेंगे इसको कहते हैं डोनर कबाब्स। जब फ्लैश यहाँ पे प्लेट में गिर जाता है तो उसको फिर जो है ब्रेड्स के बीच में भरकर जो है लेटस और सैलेड और सॉसेस के साथ में जो है इस तरीके से इसकी फिलिंग रहती है, और ये डोनर कबाब जो है, डोनर, ठीक है, इस तरीके के नाम से ये वहाँ पे बेचा जाता है, ओके। और ये बहुत पॉपुलर है और यंगस्टर्स और लोग जो हैं इसको बहुत पसंद करते हैं, और ये आपको बहुत नॉर्मली मिलेगा स्ट्रीट्स पे डोनर, ओके। तो ये यही डोनर है, इन केस किसी को नहीं पता हो तो पता होना चाहिए कि डोनर क्या है ना, आइसक्रीम तो हमको पता है, ओके। वेन इश एटवास ग्रोसिस मिश्ड, अब वो कहता है वेन इश एटवास ग्रोसिस मिश्ड, अगर मुझे कोई चीज़ बड़ा चाहिए होता है, मुस इश लैंग स्पारन, लैंग यानी कि अगर मुझे कोई चीज़ बड़ी चाहिए, लेट सपोज मुझे कोई ऐसा जूते चाहिए जो लेट सपोज 10,000 के जूते हैं, मैं ब्रांडेड शूज़ लेना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए अगर मुझे बहुत बड़ी कोई चीज़ लेनी है, मुस इश लैंग स्पारन, तो मुझे काफ़ी समय तक जो है पैसे बचाने पड़ते हैं, ओके, स्पारन। मियर राइस्ट माइन टाशन गिल्ट, फिर वो सेटिस्फेक्शन दिखाता है ये बोल के, मियर राइस्ट माइन टाशन गिल्ट, मेरे लिए जो मुझको पैसा मिलता है ना मेरे लिए बहुत है, राइश मतलब होता है आई एम सेटिस्फाइड, राइशन, ओके। मुझे ये जो 25 यूरो मिलता है महीने का, अभी 1 यूरो जो है अगर मैं आपको बताऊं तो वो करीब करीब आपका 92 या 93 रुपीज़ है ना, इस हिसाब से आप 25 इंटू 92 रुपीज़ कर लीजिए कि इतना इतना जो है पैसा उसको मिलता है, राइट। तो ये उसके हिसाब से जो उसको मिल रहा है वो बहुत खुश है उससे, वो कहता है मेरे लिए ये चीज़ बहुत सफिशिएंट है, ओके। आबा इश फिंडे एस आइन बिशन उनगेरिश्ट, मगर मुझे ना ये थोड़ा सा जो है ना ये उनगेरिश्ट लगता है, उनगेरिश्ट का मतलब होता है अनफेयर ना, जहाँ पे जस्टिस ना हो, उनगेरिश्ट, यहाँ पे ये दोनों वर्ब हैं, पहली चीज़ उनगेरिश्ट जो है एक एडजेक्टिव है,
जिसका मतलब होता है अनफेयर ना। ये चीज़ जो है ना उसको थोड़ी सी लगती है जैसे उसके साथ घपला हो रहा है, या ये सही नहीं हो रहा है। क्यों सही नहीं हो रहा है? ये कहता है aber ich finde es ein bisschen ungerecht dass meine jüngeren Geschwister, मेरी जो छोटी Geschwister यानी कि जो सिबलिंग है ना, Jüngeren छोटी Jüngeren Geschwister genauso viel Taschengeld bekomme wie ich। जितना उसको ये चीज़ अनफेयर लगता है कि जितना पैसा मुझको मिलता है मेरे छोटे भाई बहनों को, युंगरन गेशविस्टर, मेरे छोटे भाई बहनों को भी 25 यूरो ही देते हैं। अगर वो छोटे हैं तो अगर मैं 13 साल का हूँ और अगर वो 5 साल की हैं या 6-7 साल के हैं तो उनको भी सेम अमाउंट क्यों देते हो, है ना। मुझे ये अनफेयर लगता है। अगर मैं बड़ा हूँ तो मुझे 25 दो, अगर वो छोटे तो उनको 5-5 दो, ऐसा उसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चाह रहा है, वो कहता है कि ये अनफेयर है, ungerecht अनफेयर। das that meine jüngeren Geschwister, Geschwister हो गया है siblings, genauso होता है exactly, viel Taschengeld bekommen to get wie ich जैसे कि मुझे मिलता है ऐसे ही उन लोगों को भी मिलता है। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये उसके बारे में हमने पढ़ा कंटेंट। और ओके, ये था स्टेफान। फिर दूसरे पे आ जाते हैं हम लोग। दूसरा है हाना, जो कि 20 आल्ट है, यानी कि 12 साल की एक लड़की हैं, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। Mein Taschengeld bekomme ich einmal im Monat, ja, von meiner Mutter, normalerweise 20 Euro। Mein Taschengeld bekomme ich einmal im Monat। einmal im Monat यानी कि महीने में एक बारी जो है उनको पॉकेट मनी, महीने में एक बारी जो है उनको einmal वन टाइम im Monat, मोनाट में यानी कि मंथली उनको मिलता है। von meiner Mutter, from my mother, von means from meiner Mutter, normalerweise नॉर्मली 20 यूरोस उनको मिलता है नॉर्मली। Meistens schenken mir meine Eltern und Großeltern noch etwas Geld zu Weihnachten und zum Geburtstag। Meistens, mostly, schenken mir, meistens मतलब mostly, schenken यानी कि मुझे गिफ्ट के तौर पे जो है दिया जाता है। मिया माइना एल्टन, मेरे मम्मी पापा मुझे देते हैं। उन ग्रॉस एल्टन, और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो मुझे देते हैं नॉक एटवास गेल्ट। और इसके अलावा मुझे जो और थोड़ा पैसा मिलता है वो मिलता है कब? सु वाइनाख्तन, क्रिसमस के टाइम पे मिलता है। वाइनाख्तन क्रिसमस, und zum Geburtstag, या मेरे बर्थडे पर मुझे इस 20 यूरोस के ऑयरो के जो अलावा है मुझे कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। बर्थडे। Ich brauche Taschengeld für meine Hobbys, मुझे जो अपना Taschengeld है मेरे हॉबीज़ पूरा करने के लिए चाहिए। für किनो, सिनेमा हॉल जाना है, फिल्म देखनी है, स्विमबाड अगर स्विमिंग जाना है, आइस ओडर कॉस्मेटिका, कॉस्मेटिका मतलब होता है कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में आपका काजल, जो भी सजने संवरने की चीज़ें हैं कॉस्मेटिक्स में आ जाती हैं, ठीक है। कॉस्मेटिका उसको कहते हैं, कॉस्मेटिका। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसको अपना पॉकेट मनी लगता है। Ich hätte gern etwas mehr Taschengeld, ich hätte gern, hätte gern का मतलब होता है hätte, जब हम लोग बोलते हैं ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, ठीक है। ये थोड़ी हाई ग्रामर है जो कि अभी आपको इस समय नहीं बताई जाएगी कि हैट कौन सी फॉर्म है, इसीलिए आप अगर पूरा सेंटेंस याद करना चाहो तो आप एज इट इज़ इसको रट लेना, इश हैटे ज्ञान। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको हैट भी फिर डिकोड करके होगा कि हैट जो है किन किन चीज़ों से बना है, ठीक है। अभी हम उसमें नहीं जा रहे, इसका मतलब यही है। पर ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई हैट ज्ञान करके बात करता है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छी जर्मन बोल रहा है। तो इसका इंग्लिश में कैसा ट्रांसलेशन आता है? आई वुड लाइक टू, ich hätte gern etwas mehr Taschengeld, I would like to have more pocket money, she's telling pocket money, ठीक है। ich hätte gern etwas mehr
Taschengeld. Okay, full stop. Ich hätte gern etwas mehr Taschengeld. I'd like to have more pocket money. Okay? तो इस तरीके से सेंटेंस है. Aber, but, im Moment geht es leider nicht. Im Moment का मतलब होता है इस समय. Geht es leider nicht. ये जो है हो नहीं रहा है. चाहती तो मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा हूँ, बट चाहती तो मैं ज़्यादा पैसा है अपने लिए, मगर ये अभी इस मोमेंट में हो नहीं रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. ठीक है. Im Moment geht es leider unfortunately not. मुझे उससे ज़्यादा पैसा मिल नहीं पा रहा है. Das finde ich nicht schlimm. और ऐसा अगर नहीं भी हो पा रहा है तो वो कहती हैं कि das finde ich nicht schlimm. ठीक है, नहीं हो पा रहा तो मुझे कोई ऐसा बहुत बुरा नहीं लग रहा है ना. schlimm मतलब होता है बुरा लगना, या ऐसी कंडीशन जो कि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है ना. schlimm, das ist nicht schlimm. ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं है. das finde ich nicht schlimm, weil, क्योंकि, क्यों ऐसा उसको लगता है कि जो भी मुझे अभी जो हो रहा है ठीक ही चल रहा है, क्योंकि weil meine Eltern mir Schulsachen und Klamotten bezahlen. क्योंकि अभी भी मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरे को स्कूल की सारी चीज़ें वो दिलवा देते हैं. Schulsachen und Klamotten, कपड़े, bezahlen, कपड़ों के लिए, और स्कूल की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसके लिए तो मेरे मम्मी पापा मुझे दे देते हैं. इसलिए मुझे अगर कम भी पैसा मिल रहा है ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, सिचुएशन अच्छी चल रही है मेरी. इस तरीके से वो बताती हैं. Ich kann mein Taschengeld ein wenig aufbessern. Ich kann mein Taschengeld, मैं जो हूँ अपना पॉकेट मनी जो है ein wenig, थोड़ा सा, aufbessern. ये देखिए यहाँ पे बेसर आया है. बेसर का इंग्लिश, बेसर का मतलब होता है इंग्लिश में बेटर, बेसर. ये हो जाता हमारा डबल टी के साथ, है ना. बेटर मीन्स बेसर. जब हम कहते हैं ऑफ बेसन, ऑफ बेसर और एन में एक एन लगता है, ऑफ बेसन, उसका मतलब होता है टू इम्प्रूव या टू एनहांस. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऑफ बेसन. ओके, बेसर मतलब बेटर, ऑफ बेसन मतलब टू इम्प्रूव या एनहांस करना. वो ये बोल रही हैं ich kann mein Geld, वो कह रही हैं कि ich kann mein Taschengeld ein wenig aufbessern. मैं अपना जो पॉकेट मनी है वो थोड़ा सा एनहांस करना चाहती हूँ, इम्प्रूव करना चाहती हूँ. when ich im Haushalt helfe, जब मैं अपने घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में उनको हेल्प करूँ, अपने पेरेंट्स को. काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को घर के छोटे छोटे काम करवाते हैं और फिर उनको जो है पैसे दिए जाते हैं. राइट, इससे छोटे बच्चों में जो है उनको समझ में आती है कि एक तो पैसे की वैल्यू समझ में आती है कि आपको जो है छोटे छोटे काम, अपने ही कामों के लिए पैसे दिए जाते हैं. जैसे टॉयज़ ऑर्गेनाइज कर दो, अपने कपड़े जो है तुम फोल्ड करके रख दो, है ना. तो इसी तरीके से वो भी चाहती हैं कि अगर मैं अपने घर के हाउस होल्ड मीन्स हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में अगर हेल्प करूं तो मैं अपना पॉकेट मनी थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती हूँ, एनहांस कर सकती हूँ ना. ऑफ बेसन, ये सारे वर्ब जो हैं आप लिखिए इस लेसन से जो आपने अभी हमने नए सीखे हैं. ठीक है, ऑफ बेसन, और उनको फिर आप स्टार्ट कीजिए याद करना, है ना. कैसे कैसे इस सिनेरियो में कैसे उसने यूज़ किया है कि वो अपने पॉकेट मनी को इम्प्रूव करना चाहती है, एनहांस करना चाहती है ना. Das habe ich mit meinem Eltern so abgemacht. Das habe ich mit meinem Eltern so abgemacht. और कह रही है कि ऐसा मैंने जो है अपने पापा के साथ जो है, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में सेटिंग की हुई है, बट ये सेटिंग नहीं है. अपने पेरेंट्स के साथ हमने क्या किया हुआ, एग्री किया हुआ है. ओके, एग्री किया हुआ. abmachen, abgemacht पार्टिसिप ज़ॉय फॉर्म है ना. गे यहाँ पे बीच में लगा है. इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब का वो है abmachen. दोनों ही ये वर्ब हैं, ऑफ बेसन और abmachen. इसका मतलब होता है एग्री करना, इस तरह से सहमति करना अपने पेरेंट्स के साथ कि अच्छा ठीक है मैं घर के छोटे छोटे काम करूँगी, आप मुझे इसके बदले पैसे दोगे, है ना. तो इस तरीके से उसने भी जो है अपने मम्मी पापा के साथ जो है एग्री किया हुआ है. weil ich ja noch keinen Ferienjob haben darf, क्योंकि वो अभी कितने साल की हैं, 12 साल की हैं. तो वो कहती हैं साथ में कि अभी मैंने ऐसे ही सेटिंग किया हुआ है मम्मी पापा के साथ, घर में से मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाता काम करके, क्योंकि ich ja noch keinen Ferienjob, क्योंकि मैं जो हूँ किसी भी तरीके की छोटी मोटी जॉब अभी haben darf, I am not allowed to. darf यानी कि अलाउ ना, डार्फ हमने पढ़ा है
अभी मुझे अलाउ नहीं है बाहर जाके कोई भी काइंड एंड फेरियन जॉब, कि कोई भी आप छुट्टियों के दौरान में जो जॉब करते हो, मुझे अलाउड नहीं है। आप इसीलिए अलाउड नहीं है, उसका लिखा नहीं है, बट अभी देखो उनकी एज कितनी है, 12 साल है ना, वो कैसे बाहर जाएंगी या फिर वो करेंगी। हो सकता है लोग अलाउ करते हो, बट इनके केस में जो है उनके मम्मी पापा ने उनको अलाउ नहीं किया, हाबनडार्फ। ओके, उनको परमिशन नहीं है। ये था हाना का पार्ट। और नंबर 3 में है फ्रांजिस्का, जो कि 14 Jahre alt है, यानी कि 14 साल की हैं और लड़की हैं। Meistens gebe ich mein Taschengeld für Klamotten aus, यानी कि meistens gebe ich mein Taschengeld für Klamotten aus। मैं मोस्टली अपना पैसा, meistens मोस्टली मैं जो अपना पैसा है वो सारा कपड़े पे ही खर्च कर देती हूँ, मोस्टली। ठीक है, meistens gebe ich mein Taschengeld für Klamotten aus, Klamotten यानी कि कपड़े, क्लोथ्स। और यहाँ पे वर्ब है हमारा ऑस गेबन, देना। ठीक है, ऑस गेबन टू स्पेंड या फिर टू गिव। ठीक है ना, लास्ट में इन्होंने ऑस लगाया है और यहाँ पे गेबन जो है एक ये ट्रेंड बार वर्ब है, ऑस गेबन, ऑस पीछे आ जाएगा, गेबन जो है कॉन्जुगेट हो जाएगा इश के साथ। ओके, Ich kaufe mir davon aber auch Zeitschriften, Bücher und andere Sachen. Ich kaufe mir davon, या जो Taschengeld मिलता है, davon, from that, उसी पैसे से, davon मतलब होता है from that same money, from the same money, davon, from that, ना, से इंग्लिश में होगा from that, उसी पैसे में से जो मुझे मिलता है पॉकेट मनी के रूप में, उसी पैसे में से मैं क्या करती हूँ, आबा ऑक ज़ाइटश्रिफ्टेन, मैगजीन ले लेती हूँ, ब्यूशर ले लेती हूँ, बुक्स ले लेती हूँ, और अंडर जाखन, और जो भी मुझे बाकी की चीज़ चाहिए होती है मैं ले लेती हूँ अपने लिए। इन der Schule gibt es einen Pausenkiosk und wenn ich einen Schokoriegel oder ein Käsebrötchen haben will, dann muss ich es selbst bezahlen। In der Schule gibt es einen Pausenkiosk। In der Schule यानी कि मेरे स्कूल में, gibt es, there is, gibt es हमने पढ़ा था, एक्विजिटिव फॉर्म बनाता है, gibt es है ना, there is, देखिए इसके बाद सीधा आइनन आया है एक्विजिटिव फॉर्म, क्योंकि gibt es जो है एक हमारा एक्विजिटिव वर्ब है। ओके, gibt es उनके स्कूल में क्या है, एक पाउसेनकियोस्क है ना। und wenn ich einen Schokoriegel, जब उनको एक शोकोरीगल खानी होती है, ओडा या फिर एक केज़ ब्रोचन, या फिर उनको एक चीज़ ब्रेड खानी होती है, haben will, या haben will when she wants to have a Schokoriegel or a Käse Brötchen, dann, तब वो क्या करती है, muss ich es selbst bezahlen, muss ich muss, यानी कि I must pay the bill, या ich muss es selbst bezahlen, I have to pay for that on my own, मेरे को खुद से ही पैसे देने पड़ते हैं। अगर मुझे एक शोकोरीगल लेनी पड़ती है या मुझे एक ब्रेड लेनी पड़ती है तो मुझे खुद ही से पैसे देने पड़ते हैं। ओके, अब पॉजन कियोस्क क्या होता है, देखिए कियोस्क जर्मनी में बहुत फेमस है और आपको हर गली में ये कियोस्क एक मिलता है। ठीक है, कियोस्क में बहुत सारी चीज़ें, लोग अलग अलग चीज़ें रखते हैं। कई जगह पे आपको उसमें सिगरेट्स भी मिलेंगी या मैगजीन्स मिलेंगी। ये एक मैंने एग्जाम्पल निकाला है कियोस्क का, इस तरीके से छोटे ही रहते हैं, ये बहुत बड़े नहीं होते। कियोस्क की सबसे अच्छी चीज़ें तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं और आपको हर जगह पे ये मिल जाएंगे रोड साइड पे। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने जैसे लिखा है पॉजन कियोस्क है ना, तो बेसिकली अगर आप देखें तो इस तरीके का पॉजन कियोस्क होता कुछ नहीं है, एक छोटी सी शॉप ही होती है, कियोस्क मतलब शॉप्स। ठीक है, इस तरीके से छोटे बच्चों के लिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ स्वीट्स रखी हुई हैं या फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं ना, तो इसी तरीके से ये फ्रांजिस्का बोलती हैं कि मुझे जब ये खाना होता है अपने ब्रेक में तो मैं इसी पैसे से ये सब चीज़ें खरीदती हूँ। ओके, ich komme meistens sehr gut mit dem Geld aus, das ich bekomme। ich komme meistens sehr gut mit dem Geld aus, यानी कि ich komme, ये auskommen है ना, auskommen, यहाँ पे auskommen का मतलब क्या आता है, ich komme meistens sehr gut mit dem Geld aus, यानी कि मुझे जो पैसा दिया जाता है ना उसका मैं अच्छे से यूज़ करती हूँ ना, auskommen, उसका मैं अच्छे से
यूज़ करती हूँ das ich bekomme, जो मुझे मिलता है। ओके, das ich bekomme। ऐसा नहीं है कि बस इसको आया और उड़ा दिया, नहीं, मैं बहुत ध्यान से उसको जैसे जैसे मुझे जगह पे इंपॉर्टेंट जगह पे यूज़ करना होता है तभी जो है मैं उनको उस पैसे को यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये है। फिर माइन आल्टर इज माइन टाशन गिल्ट इन ऑर्डनू, मेरी उम्र के लिए, आल्टर मतलब मेरी उम्र के लिए। फिर माइन आल्टर 14 साल की बच्ची के लिए वो कहती हैं इस माइन टाशन गिल्ट, मेरा जो पॉकेट मनी है, इन ऑर्डनू, इन ऑर्डनू मतलब होता है एकदम ठीक है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं आलस इन ऑर्डनू, ऑर्डनू हिंदी में बोलते हैं ठीक है। ठीक है, वो खुश है अपने पैसों से जो उसको मिलता है। इश बिकॉमर 30 euro im Monat, मंथली उनको 30 यूरोज जो है मिलते हैं। Natürlich möchte ich ein bisschen mehr bekommen, aber es reicht। फिर वो एक चीज़ और बोलती हैं, Natürlich, naturally, I want, ich möchte ein bisschen mehr, mehr मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा इससे ज़्यादा मिले 30 यूरो से। आबर फिर बट लगाती हैं, बोलती हैं एस राइस्ट, पर ठीक है ये भी चलता है ना, आबर एस राइस्ट ये भी चलता है, मुझको पसंद है, ठीक है, कम से कम इतना मिल रहा है। manchmal fehlt es mir schwer mein Geld auszugeben, और ये बताती हैं manchmal sometimes, manchmal sometimes fehlt es mir schwer difficult, क्या डिफ़िकल्टी होती है उनको, फेल्ट एस मिया श्वेर, फेलन मतलब होता है कि मुझे ऐसा कभी कभी ना बहुत डिफ़िकल्ट महसूस होता है, माइंड गिल्ट आउसगेबन, जब मुझे अपना पैसा देना होता है ना किसी को या खर्च करना होता है तो मुझे जो है ना ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है पैसा खर्च करना। कंजूस लोग अगर होते हैं तो ज़्यादा पैसा निकाल नहीं पाते हैं ना, या वो ज़्यादा संभाल के रखना चाहते हैं, तो उनका भी कहना है कि मुझसे जल्दी से पैसा निकलता नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मैं डिफ़िकल्ट महसूस करती हूँ पैसा निकालना। Ich überlege mir ziemlich genau, was ich damit mache। Ich überlege, überlegen मतलब होता है उनको ध्यान रखना पड़ता है। Ich überlege mir ziemlich genau, या genau यानी कि मुझे एग्जैक्टली जो है ना इस पैसे से करना क्या है। was ich damit mache, damit with that, with this money कहने का मतलब है with this money जो मुझको मिलता है 30 यूरोस, मैं हमेशा सोचती हूँ, इस यूबर लेगा मैं सोचती हूँ कि एग्जैक्टली इस पैसे का करना क्या है। ठीक है, जैसे बाकी बच्चों को तो पता है कि किसी को कपड़ा खरीदना है, किसी को अपने शूल के चीज़ें खरीदनी है, पर ये कहती हैं कि मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि इस पैसे के साथ क्या करूँ। ठीक है, तो इसमें एक हमने नया वर्ड देखा है aussuchen, जो है टू चूज। ओके, तो ये थे हमारे जो हमारे तीनों प्रोफाइल्स हैं हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन आंसर्स करना है। ए पार्ट है beantworte die Fragen in ein bis zwei Sätzen, 1 से 2 सेंटेंसेस में आपको ये आंसर्स लिखने हैं। Wer gibt das Taschengeld für Klamotten aus? Nummer 1, wer gibt das Taschengeld für Klamotten aus? तो अभी हमने पढ़ा कि क्लमॉटन के लिए, कपड़े खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे कौन देता है, सबसे ज़्यादा पैसे फ्रांसिस्का ही देती हैं। देखिए पहले लाइन में उन्होंने लिखा था meistens mostly gebe ich mein Taschengeld für Klamotten aus ना, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रांसिस्का गिफ्ट, लड़की है ना, शी गिव्स das Taschengeld für Klamotten aus, she gives mostly for clothes, okay, she gives mostly her pocket money for clothes, für means for. Nummer 2, wem kaufen die Eltern Schulsachen und Kleidung? Wem kaufen die Eltern Schulsachen und Kleidung? अच्छा, वो कह रहे हैं कि कौन जो है शूलजाखन और क्लाइडुंग जो है खरीदता है, किसके जो है, एल्टन जो है। तो एल्टन हमने पढ़ा था, हाना के एल्टन यहाँ पे लिखा भी था एक लाइन में, शूलजाखन क्लमॉटन, देखो meine Eltern mir Schulsachen und Klamotten bezahlen, ना, तो यहाँ पे आएगा die Eltern kaufen Hannah Schulsachen und Kleidung, ओके, पेरेंट्स जो हैं वो उनके लिए शूलजाखन और कपड़े उनके लिए खरीदते हैं। नंबर 3, wie kann Hannah
वी खान हाना mehr Taschengeld bekommen। तो हाना जो है ज़्यादा Taschengeld कैसे bekommen यानी कैसे गेट कर सकती हैं, कैसे पा सकती हैं। जब उन्होंने कहा था कि जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ ना, उन्होंने लिखा था mein Taschengeld ein wenig aufbessern यानी इम्प्रूव कर सकती हूँ, wenn ich im Haushalt helfe जब मैं मेरे घर के कामों में हेल्प करूँ। तो यहाँ पे आएगा हाना कान mehr Taschengeld bekommen, कॉमा when मतलब कि जब, when sie जब वो लड़की जो है, जब हाना im Haushalt helped, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन लगाया है। आप when हाना भी लिख सकते हैं या when she helps in the household activities। Okay? Nummer 4. Was macht Stefan wenn er etwas teures kaufen will? तो स्टेफन क्या करता है अगर उसको कुछ चीज़ महंगी खरीदनी होती है ना, etwas teures उसने लिखा था स्टेफन ने। When ich, यहाँ देखिए, when ich etwas Großes möchte, जब मुझे कोई चीज़ बड़ी खरीदनी होती है, muss ich länger sparen, तो मुझको थोड़ा लंबा बचाना पड़ता है, 1-2 महीना या 3-4 महीना बचाता हूँ, तब जाके मैं कोई बड़ी चीज़ ले पाता हूँ, राइट। तो Stefan muss länger sparen wenn er etwas teures kaufen will। स्टेफान मुस länger sparen, को लंबा बचाना होता है, काफ़ी ड्यूरेशन तक उसको पैसा बचाना पड़ता है, ताकि wenn er etwas teures kaufen will, जब उसको कोई चीज़ महंगी खरीदनी हो तो। Nummer 5. Was überlegt sich Franziska? Ja, sich überlegen, reflexive verb है, sich überlegen। was यानी कि सोचना, sich überlegen सोचना। Franziska überlegt sich genau, was sie mit dem Taschengeld macht। वो हमेशा यही सोचती हैं कि इस पैसे के साथ करना क्या है। ये इन्होंने लास्ट में लिखा था ich überlege mir ziemlich genau, was ich damit mache। überlegen, ये वर्ब देखो यहाँ पे एज इट इज इन्होंने यहाँ पे überlegen यूज़ किया है ना, इससे आपको हिंट मिल जाएगा was überlegt sich Franziska। ओके, फिर आते हैं पार्ट बी में, वी इज बाई डियर। वी इज बाई डियर, और तुम्हारे साथ ऐसा मतलब कैसा है, टाशनगेल्ड का जो तुम्हारा जो चीज़ है तुम्हारी लाइफ में, टाशनगेल्ड का सीन कैसा है, इस ये पूछ रहे हैं। वी इज बाई डियर, तुम लोगों के यहाँ पे कैसा कैसा सीन है टाशनगेल्ड को लेके। बे एंड वाटर डी फ्रागन इन ज़्वाई बिस 5 Sätzen, 2 से लेके 5 लाइन तक के सेंटेंसेस को आप अपने आंसर्स में लिखिए, जवाब दीजिए। नंबर 1, वी फील टाशनगेल्ड bekommst du, तुम लोगों को जो है कितने पैसे मिलते हैं। इस दिस genug, क्या ये genug है, यानी कि क्या ये सफिशिएंट है, genug यानी कि सफिशिएंट है ना। इस दिस genug सफिशिएंट। was machst du mit dem Taschengeld, तुम अपने पॉकेट मनी के साथ क्या करते हो। नंबर 2, was machst du wenn du mehr Geld brauchst, तुम क्या करते हो जब तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। और नंबर 3, würdest du jobben und selbst Geld verdienen, क्या तुम जॉब करना चाहते हो और खुद से पैसे कमाना चाहते हो, und selbst Geld verdienen, wenn ja oder nein warum, अगर हाँ है जवाब या ना है जवाब तो उसका कारण बताइए, वारुम है ना, तो हमको उसका कारण बताना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस हम लिखेंगे, और वैसे भी हमने अभी इतना लंबे जो है प्रोफाइल्स देखे हैं जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया है कि हमको तो टाशनगेल्ड से मिलती जुलती वोकैबुलरी हम वहीं से पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है, वी फील टाशनगेल्ड becomes du, तो becomes du है तो du के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं हमेशा ich के साथ। ich के साथ आएगा bekomme, ich bekomme monatlich 1000 Rupien als Taschengeld, ठीक है। जैसे कि इन्होंने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप ऐसा लिखना चाहें, जैसे इन्होंने टेक्स्ट में लिखा था कि ich bekomme 1000 Rupien im Monat, आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब देखिए इन्होंने ich einmal in Monat है कि इन डेम ने, तो इन मोनाट आएगा ये,
प्रेपोजिशन हम यहाँ पे इन लिखेंगे, ठीक है, इन मोनाट ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर इस चीज़ को हम लोग मोनाटलिश भी लिख सकते हैं, महीने में 1000 रुपया मोनाटलिश, ठीक है। Ich bekomme monatlich 1000 Rupien als Taschengeld। als मीन्स एज पॉकेट मनी, मुझको 1000 रुपया जो है मिलता है महीने का। या फिर उन्होंने पूछा इस दस गेनू, क्या वो सफिशिएंट है, या एसिस गेनू, एसिस मिया गेनू, या एसिस गेनू फिमिश, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या एसिस मिया गेनू, हाँ ये मेरे लिए जो है काफ़ी है, सफिशिएंट है। बस मक्स मिड डेम टाशन गेल्ट, आप टाशन गेल्ट के साथ क्या करते हो। Ich kaufe mir Bücher, Schuhe, kleine Geschenke und Klamotten। मैं अपने लिए बुक्स खरीदती हूँ, जूते खरीदती हूँ, छोटे छोटे गिफ्ट लेती हूँ अपने लिए, और कपड़े लेती हूँ, है ना। इस तरीके से आपको कोई और चीज़ है तो आप लिख सकते हो Ich kaufe mir कंप्यूटर स्पीलर, है ना, ये सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बस मक्स दू वेन दू मेयर गेल्ट ब्राउक्स, आप क्या करते हो जब ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो आप अपने मम्मी पापा से मांग सकते हैं, या फिर आप घर के कामों में हेल्प कर सकते हो, या फिर आप बाहर कोई जॉब कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो wenn ich mehr Geld brauche, versuche ich meine Eltern mit extra Hausarbeit zu machen। तो मैं अपने मम्मी पापा को बोलती हूँ जाके मुझे एक्स्ट्रा हाउस आर्बाइट आप दे दो, है ना, उससे आप पैसा कमा सकते हो। या आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो ich spare das Geld länger und ich verlange es von meinem Vater। ich spare das Geld länger, मैं काफ़ी देर तक पैसे जमा करती हूँ, है ना। और ich verlange es von meinem Vater, या फिर मैं अपने पापा से जो है उसको, यहाँ पे फरलांगन यानी कि डिमांड करना, मैं अपने पापा से सीधा डिमांड कर देती हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आप एक्स्ट्रा मनी चाहिए आप दे दो, है ना। wenn ich mehr Geld brauche। okay? Nummer 3, würdest du jobben und selbst Geld verdienen? क्या तुम जॉब करना चाहते हो और खुद के पैसे कमाना चाहते हो। wenn ja, nein, warum। नंबर 3 का आंसर हम लिख सकते हैं या ich würde gern jobben und selbst Geld verdienen। हाँ मैं जॉब करना चाहती हूँ और पैसे कमाना चाहती हूँ। ich kann mehr Geld verdienen durch Nachhilfe oder kreatives Arbeiten। तो यहाँ पे एक लाइन मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड की है कि मैं जो है पैसा कमा सकती हूँ किस तरीके से, durch Nachhilfe, आप ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, है ना। es wäre toll का मतलब होगा इट वुड बी ग्रेट। es wäre, यहाँ पे उम्लॉट आता है, es wäre toll, इसका इंग्लिश में मतलब होता है इट वुड बी ग्रेट। ठीक है, es wäre toll unabhängig zu sein, unabhängig मतलब होता है डिपेंडेंट, इट वुड बी ग्रेट unabhängig मतलब होता है इंडिपेंडेंट, unabhängig। तो वो चाह रही है कि es wäre toll, ये बहुत अच्छा होगा, unabhängig zu sein, कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, है ना। es wäre toll unabhängig zu sein, कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, to be independent und mein eigenes Geld zu haben, और मैं मेरे पास जो है मेरा अपना पैसा हो, mein eigenes Geld zu haben, to have my own money, इसका मतलब है to have ना, haben, to have my own money। और diesem Grund würde ich gern jobben, और इसी कारण से जो है मैं जॉब करना चाहती हूँ। ओके, würde gern aus diesem Grund, जब हम लोग क्वेश्चन में वारोम लगाते हैं तो आंसर में हम लोग aus diesem Grund या aus diesem Grund, इसका मतलब होता है because of this reason, because of this reason I want to work, ताकि मैं इंडिपेंडेंट बन सकूं और अपना खुद का पैसा कमा सकूं।